friends, we have started with our first chapter, that is the state. In that we studied about the nation and we had just started with the introduction of nationalism. Nationalism, it is nothing but it is the feeling of some belonging to the nation. It is our love towards nation, respect towards nation. It's all about that, is nothing but a nationalism. Now we are going to study some features of nationalism. Nationalism has been a force that has been both a builder and a destroyer. अब नेशनलिज्म ये एक ऐसा फोर्स है जो अपने लिए बेनिफिट भी है, इट कैन बी अ डिस्ट्रॉयर ऑल्सो. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज प्रोग्रेसिव एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, लाइक प्रोग्रेस भी हो सकती है, एंड इट कैन बी एग्रेसिव. प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म कैन हेल्प अ सोसाइटी टू कम टुगेदर एंड प्रमोट डेवलपमेंट. सी, अगर नेशनलिज्म प्रोग्रेसिव रहा तो कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स अ सोसाइटी टू कम टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट. एंड एग्रेसिव कैन मेक डिफरेंस अमॉन्ग पीपल. अगर एग्रेसिव पॉलिसी अपन ने कुछ अडॉप्ट की तो क्या हो गया? देयर वुड बी डिफरेंस इन द पीपल, लाइक लोगों के लिए सबके ओपिनियन अलग अलग हो जाएंगे. नेशनलिज्म एंडेंजर्स इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म. अब नेशनलिज्म क्या हो गया? डिस्करेजेस. अगर एकता की फीलिंग रही, इफ वी ऑल फील कि अगर वी बिलोंग टू वन नेशन, तो फीलिंग ऑफ लाइक कॉलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म क्या आई? ये सब नहीं आती कि लाइक ये मेरा इलाका है, ये मेरा है, ये फीलिंग नहीं आता. द रेजिस्टेंस टू एनी फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ नेशनलिज्म. अभी आप कुछ भी करो बट आपका क्या है, आपको जो काम करना है आप कर सकते हो ना. यू आर फ्री टू चूज योर ऑक्यूपेशन. नेशनल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल्स और फ्रीडम स्ट्रगल्स across the world are the product of nationalism. Nothing liberalization, national liberalization struggle or freedom struggle across the world, like अपनी आज़ादी रखना और अपनी आज़ादी बनाए रखना, दिस इज़ नथिंग बट द नेशनलिज्म का ये प्रोडक्ट है. और इससे क्या होता है? अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन बढ़ता है. इट thus encourages self-determination. Nationalism can promote diversity. You see a large amount of diversity in India based on religion, ethnicity, language, region, etc. अभी नेशनलिज्म से क्या होता है? डाइवर्सिटी आती है. CBSE यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट. अपने देश में एकता तो है बट अलग अलग किस बात के लिए है? बट ये एकता है बट अपने इसमें सबके रिलीजन का सब अलग अलग है, राइट. इसी जब अपन गणपति सेलिब्रेट करते हैं अपने सोसाइटी में, अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो आपका सोसाइटी का गणपति तो रहेगा. जब वो गणपति आते हैं तब कितने कास्ट के लोग एक साथ आते हैं, कितने अलग रिलीजन कास्ट के लोग एक साथ आते हैं फॉर दैट आरती पर्पस. इफ देयर इज सम कॉम्पिटिशन, उस वक्त कितने सब लोग इकट्ठा आते हैं. दैट इज नथिंग बट अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बट वी स्टिल talk of Indian nationalism. The idea of unity in diversity is the core of Indian nationalism. अभी जो unity in diversity है यही अपनी इंडिया की nationality है, right? यही एक, this is the feeling of nationalism. When we look at nationalism from a political perspective, we can see different form of nationalism. अभी अगर अपन nationalism देखने जाएं from political perspective तो अपन अलग अलग फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज द लिबरल नेशनलिज्म. द ओरिजिन ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म आर इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अभी जो लिबरल नेशनलिज्म की अपन बात कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर डज दिस लिबरल नेशनलिज्म केम? इट केम फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट इज ऑल्सो सीन इन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन्स 14 पॉइंट. अब जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन्स, उसके 14 पॉइंट्स जो थे उसके अंदर का एक पॉइंट था ये लिबरल नेशनलिज्म. इट लिंक्स द आइडिया ऑफ अ नेशन टू सोवेरेनिटी. अब ये जो आइडिया जो है नेशन का टू सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, इंडिपेंडेंट नेशन, फ्रीडम. इट एक्सेप्ट्स दैट एवरी नेशन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब लिबरल नेशनलिज्म का क्या है? मतलब एवरी नेशन, हर नेशन को राइट है अपनी आज़ादी से जीने का, हर काम हर चीज़ आज़ादी से करने का और अपने खुद
खुददारी पे जीने का, लाइक सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद के ऊपर से जो चाहिए खुद डिसीजन लो. नाउ कंजर्वेटिव नेशनलिज्म. दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज इनवर्ड लुकिंग, मतलब ये अपनी आत्मा के अंदर देखने का है. इट लुक्स एट द नेशन एज अ क्लोजली लिंक्ड सोसाइटी. आप अपनी नेशन के अंदर देखो, खुद को देखो, आप जिस नेशन में रहते हो उस नेशन को अपनी आंखों से देखो, अपने मन की आंखों से देखो. दैट इज नथिंग बट अ इनवर्ड लुकिंग. आप आपके नेशन को क्लोजली देखो, आपकी सोसाइटी को क्लोजली देखो. इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू पेट्रोटिज्म. ये क्या था, इसे अपने पेट्रोटिज्म चाहते हैं. Expansionist nationalism. This is an aggressive form of nationalism. In this form, countries start to become aggressive and create empire for national glory. Colonialism is the product of this aggressive nationalism. अब ये क्या है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव वाला है. इसमें क्या है, यू आर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स कंट्री, लाइक ये मेरा कंट्री है, ये मेरा स्टेट है, और बहुत एग्रेसिव. इसके खिलाफ कोई एक वर्ड भी बोले, यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट दैट. और इससे क्या होता है, कॉलोनिज्म ये एक प्रोडक्ट है उसका. नाउ नेक्स्ट इज एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म. दिस रेफर टू नेशनल लिबरलाइजेशन स्ट्रगल और फ्रीडम स्ट्रगल. एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म मतलब ये अपने देश के लिए लड़ाई करना. लाइक वी हैड एंटी लिबरलाइजेशन पॉलिसी अगेंस्ट ब्रिटिश. जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो अपन ने एंटी कॉलोनियल रूल किया, उनके अगेंस्ट गए थे क्योंकि ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था, एंड वी वेंट अगेंस्ट इट, सो इट वाज अ एंटी कॉलोनियल रूल. कंट्रीज लाइक इंडिया एक्सपीरियंस दिस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द डेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. जब अपन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे थे, व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया एंड वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम against the British rule, it was nothing but a anti-colonial nationalism. Next is the state. The preamble of the Indian Constitution uses the word Soviet Democratic Republic. Here the word Soviet means the independent authority of the country. Like जो ये अपने preamble में लिखा है, अपना preamble, have you read इस टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे आपको preamble देखने को मिलेगा. Just read that preamble. उसके अंदर वर्ड्स है सोवियत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवियत का मीनिंग यहाँ पे बोला है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. लाइक जो भी डिसीजन लेना है कंट्री के बारे में वो इंडिया के खुद लोग, कंट्री इंडिया के लोग ही लेंगे. इट सिग्निफाइज द कंट्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री फॉर टेकिंग डिसीजन. इसका मतलब है अपने कंट्री में, जिस कंट्री में आप ले रहे हो वो कंट्री अपना डिसीजन खुद लेगी, किसी और कंट्री से नहीं पूछेगी, nor it would depend on other country for taking any decision. It is independent to take its own decision, formulated laws and govern. अभी कंट्री क्या है, अपना फ्री है टू टेक ऑल द डिसीजन, टू फॉर्मुलेट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंट कैसा चलेगा, ये सारे डिसीजन वो कंट्री लेने के लिए फ्री है. When people of nation want to become a Soviet country, it means they are demanding the right to self determination. अगर नेशन के लोग इफ दे वांट टू बिकम सोवियत कंट्री, इट मीन्स उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे आर आस्किंग फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. लाइक हम अपनी कंट्री खुद चलाएंगे, हम सब खुद का खुद कर लेंगे. फ्रीडम स्ट्रगल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब ये फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, इट इज़ नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. इट इज़ दिस अर्ज फॉर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन that leads a nation in the direction of statehood. अब ये political self determination क्या है, इससे अपना क्या होता है, यहाँ पे statehood यानी गवर्नमेंट है, अपना गवर्नमेंट जागरूक होता है. When does a nation become a nation state? A state must have the following characteristics to qualify for statehood. अब state must have following characteristics ताकि वो statehood बने. First one is sovereignty, इंडिपेंडेंट गवर्नेंस, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन. ये चार चीज़ ज़रूरी है फॉर स्टेटहुड. लाइक सोवेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए, सारा खुद का खुद करने के लिए, सब डिसीजंस लेने के लिए. गवर्नमेंट भी अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चाहिए, प्रॉपर टेरिटरी चाहिए और पॉपुलेशन चाहिए. अ स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी. इट्स प्रेजेंट इज फेल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटी.
अब स्टेट क्या है? इट्स अ पॉलिटिकल कम्युनिटी और उनका प्रेजेंस हर ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। लाइक एजुकेशन फील्ड ले लो, डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, कुछ भी, फूड ले लो, उसमें ज़रूरी है ना। गवर्नमेंट आज अपना एजुकेशन मिनिस्टर है, वेलफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है। इन सब की क्यों ज़रूरत है आज अपनी सोसाइटी में? ये सबका ज़रूरत है ना आज अपनी सोसाइटी में। वी नीड देम ना। वाई वी नीड देम? सो दैट वी कैन फंक्शन प्रॉपरली, हर तरह से अपनी कंट्री का डेवलपमेंट हो, सब कुछ अच्छे से हो। दैट्स व्हाई वी नीड दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। सी, activities like education, social welfare, defense, law and order all are done by the state. Even personal matter like registration of birth, getting a PAN card or Aadhaar card, registration of marriage, etc., the state has a role to play. The state grants right, provides justice, ensures equality and guarantees liberty. अभी जो स्टेट है, से अपन गवर्नमेंट पे अपने बेसिक पर्सनल चीज़ों के लिए भी अपन डिपेंड रहते हैं, लाइक गेटिंग द बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, पासपोर्ट आपको कहाँ से मिलता है? ये सब गवर्नमेंट आपको देती है ना। सो फॉर गेटिंग दिस पर्सनल सर्टिफिकेट एंड ऑल वी हैव टू डिपेंड ऑन स्टेट. सो स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देयर ऑल्सो. The state grants right, provides justice, ensures equality and guarantees liberty. अभी स्टेट्स अपने को क्या देती है? राइट्स देती है, जस्टिस देती है, इक्वलिटी एंड गारंटीज लिबर्टी. नाउ द स्टेट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. सोवेटनिटी. Sometimes this term is used interchangeably with the term independence. अब सोवेटनिटी जो वर्ड है ये अपन क्या है इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, बट सोवेटनिटी इज़ अ लीगल टर्म while independence is the political term. It means that the country is legally Soviet with its own independent constitution. अभी सोवियत ये वर्ड ये अपन लीगल टर्म में यूज़ करते हैं और इंडिपेंडेंस ये टर्म पॉलिटिकल में यूज़ करते हैं. इसका मतलब क्या है? लीगल टर्म में सोवियत कब यूज़ करते हैं? जब अपना खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब अपना सब खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन अपना सब खुद का होता है, तब वी कैन यूज़ दैट वर्ड सोवियत. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकम politically independent in 1947, but it became Soviet state in 1950 after the constitution came into effect. See, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में मिला, बट अपन सोवियत स्टेट बोल के कब जाने गए? जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना. अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी ऑन in the year 1915, that is 26 January 1915 we had our constitution ready and it was in proper effect, and our constitution is one of the lengthiest constitution. Next point is the government. Every Soviet nation state must have a government. अब एवरी सोवियत नेशन स्टेट का क्या एक गवर्नमेंट होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो प्रॉपर गवर्नमेंट भी तो होगा ना. द गवर्नमेंट मस्ट बी सोवियत एंड इंडिपेंडेंट. अब गवर्नमेंट अपना कैसा चाहिए? इंडिपेंडेंट चाहिए ना. गवर्नमेंट में किसी का प्रेशर नहीं चाहिए, लाइक बाहर कंट्रीज का वगैरह किसी का प्रेशर नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी देयर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब देखो ब्रिटिश कॉलोनी थी, अपने आप पे क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था. ब्रिटिशर्स आए तो भी, बट इट वॉज नॉट अ सोवियत इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. बट वो क्या था? सोवियत गवर्नमेंट था क्या? नहीं, नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट कौन रूल कर रहा था उस पर? ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इट. सो इट वॉज नॉट अ सोवियत इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. देयरफॉर प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नॉट अ स्टेट. तो इंडिया को अपन स्टेट नहीं बोल सकते. Institution of the state are public institution. This public institution include various organs of the government like executive, judiciary, bureaucracy, etc. अभी इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट आर क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूट्स है. हाँ, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बहुत से गवर्नमेंट एजेंसी आते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एक्सेट्रा. Public institutions are responsible for making policies,
laws, taking decision and implementing them. अब ये public institution जो है, they plays an important role like in making policies, law, decision making, implementing them, right? Like you have to come up with new policy. जैसे देखो अभी COVID-19 आया तो गवर्नमेंट हैड टू कम अप विथ न्यू पॉलिसी. जैसे लॉकडाउन उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया, बट लॉकडाउन के इफेक्ट क्या होने वाले थे उनको मालूम था. तो उन्होंने क्या किया, जो गरीब लोग हैं उनके खाते में 500 रुपये डाल दिए. आज भी गरीबों को कितना राशन फ्री में मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट? सो दिस आर नथिंग बट अ पॉलिसीज. गवर्नमेंट हैज़ टू मेक पॉलिसी, उसके ऊपर लॉ और डिसीजन लाने का है, प्रॉपर डिसीजन लो एंड देन इम्प्लीमेंट देम. वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना. हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द सिविल सोसाइटी. अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसको बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, while public institution belongs to the government. This include private business, clubs, etc. It is public institutions that have legitimacy to act on behalf of the state. अभी आप जाते हो क्लब वगैरह, हाँ, और इफ़ यू गो ऑन सम ग्राउंड ऑल्सो, आप क्या देखते हो, कुछ ग्राउंड क्या रहते हैं, गवर्नमेंट के रहते हैं, राइट? आप गवर्नमेंट के ग्राउंड पे वगैरह जाओ तो क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स लॉज अलग रहते हैं, राइट? एंड इट्स ऑन रीजनेबल रेट. बट इफ़ यू गो टू प्राइवेट ग्राउंड क्लब तो क्या है, उनके रूल सब अलग रहते हैं. दोनों के रूल में कुछ तो फ़र्क रहेगा, राइट? सी, आप वैक्सीन भी बच्चों को देने जाते हो ना, जो वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 1,000 रुपये में मिलते हैं, वही वैक्सीन आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 5,000 में मिलेंगे. ऐसे क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को मिलता है फ्री, गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट कम रेट में मिलता है. बट अपन क्या करते हैं, वी मोस्टली गो इन द प्राइवेट हॉस्पिटल. और प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, तो जस्ट लूट मारी का धंधा कर रहे हैं वो तो. अभी भी कोरोना वायरस के लिए आप अगर टेस्ट करने जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, वही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, यू विल गेट द बिल ऑफ 2 लाख 3 लाख. बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. टेरिटरी, इट रेफर्स टू द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट. टेरिटरी क्या है, ये एक बाउंड्री है अपनी, राइट? अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है, इतना पूरा इंडिया की बाउंड्री है, और उसके अंदर ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का इतना बाउंड्री है. तो टेरिटरी इज नथिंग बट अ बाउंड्री ऑफ अ स्टेट. अ स्टेट मस्ट हैव अ स्पेसिफिक टेरिटरी. अब हर स्टेट का एक स्पेसिफिक टेरिटरी होना चाहिए ना, वरना किसी का, सी, अगर आप इफ़ यू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, लाइक आप महाराष्ट्र से कर्नाटक में जाओ, अभी महाराष्ट्र बॉर्डर ख़त्म हो गया तो देर इज़ अ बोर्ड, थैंक यू, विजिट अगेन बोल के. और जैसे आप कर्नाटक में जाते हो तो देर इज़ अ बोर्ड, कर्नाटक गवर्नमेंट वेलकम्स यू, वेलकम टू कर्नाटका बोल के ऐसे बोर्ड दिखता है ना. ऐसे क्या है, दैट इज़ नथिंग, इट शोज़ के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का बाउंड्री ख़त्म हो गया है, महाराष्ट्र का टेरिटरी इतना है, यहाँ से आगे कर्नाटक है बोल के, राइट? द एरिया ऑफ द स्टेट within which the state has the authority to govern is called the jurisdiction. अभी जो एरिया है जहाँ तक अपना स्टेट डिसीजन ले सकता है, जहाँ तक स्टेट का कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड अ जुडिक्शन. जुडिक्शन इज द लीगल पावर एंड द स्टेट हैज़ टू टेक द डिसीजन. जुडिक्शन क्या है, ये अपना लीगल पावर है और स्टेट को इसके बारे में डिसीजन लेना है. नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉपुलेशन. अ स्टेट कैन नॉट एग्जिट विदाउट पीपल. अब विदाउट पीपल कोई स्टेट काम कर सकता है क्या, रहता है क्या, नहीं. सो पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर. अब पॉपुलेशन कैसा है, सब पॉपुलेशन एक जैसा रहेगा क्या, जितने भी लोग रहेंगे सबके लैंग्वेज एक जैसे रहेंगे क्या, नहीं. देयर वुड बी अ डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, हर चीज़ में डिफरेंस रहेगा, राइट? अगर आप आपकी सोसाइटी में ही देखो, अगर बहुत सारे बिल्डिंग्स रहेंगे, अपार्टमेंट्स रहेंगे, तो पूरे अपार्टमेंट में एक जैसे ही लोग रहते हैं क्या, नहीं. कोई अपार्टमेंट में मराठा रहता है, कोई बंगाली रहता है, कोई पंजाबी रहता है, राइट? कोई जैन रहता है, कितने टाइप के लोग रहते हैं आपकी बिल्डिंग में ही, और सबकी लैंग्वेज सेम है क्या, नहीं. हर किसी की लैंग्वेज अलग अलग है. सो अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल. दिस पॉपुलेशन have any amount of diversity in terms of language, religion, culture, authenticity, etc. Thus, a state can comprise of many nations. तो अब स्टेट में क्या है,
बहुत से अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सोवियत यूनियन had people of many nationalists like Russian, Lithuanians, Latvians, Estonian, Ukrainian, etc. Similarly, the United Kingdom consists of England, Scotland, Wales, North Israel. अब देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब जो सोवियत यूनियन है विच इज़ द आज रशिया में है, वो सोवियत यूनियन इज़ अ पार्ट ऑफ रशिया, उसके अंदर कितने अलग अलग नेशनलिटी के लोग रहते हैं, लाइक रशियंस, लुथियंस, लाविस, इस्थोनियाज, यूक्रेनियाज एक्सेट्रा। उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में भी क्या क्या है, इंग्लैंड है, स्कॉट है, वेल है, नॉर्थ इसराइल है, ये सब नेशनलिटी के लोग रह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द state and the government. We normally use the term state and government without understanding the difference between them. Right? See what they have told here. State और government दोनों में फ़र्क है और अपन दोनों वर्ड कभी भी यूज़ करते हैं बिना उसमें का फ़र्क जाने। They are different concept. State and government both are different concept. State, as we have seen above, is a political organization created for the satisfaction of the common need of the people. ये state क्या है? ये state is nothing. It is a political organization. State is a political organization created for the satisfaction of the common people need. Like state ये अलग एक political organization है जो लोगों की common people की सेटिस्फैक्शन के लिए बनाए ताकि उनके नीड्स, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व हो सके। वाइल गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट थ्रू विच द वेल ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड रियलाइज। और गवर्नमेंट क्या है? ये एक एजेंट है जिससे ऑफ द स्टेट का एक एजेंट है गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है स्टेट वगैरह अच्छे से प्रोग्रेस हो, उनके जो भी स्टेट के प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो सके। गवर्नमेंट इज द मेन विंग ऑफ स्टेट। अब गवर्नमेंट का मेन विंग क्या है? स्टेट है। इट्स मेन नेचर इज एडमिनिस्ट्रेटिव। लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। अब स्टेट का क्या काम है? हाँ, स्टेट का काम है लॉ ऑर्डर सब अच्छे से रखने का, फंक्शन प्रॉपर स्टेट में हर कोई अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ये सब देखने का है। ये सब अगर अपना स्टेट है तभी तो गवर्नमेंट है। अगर स्टेट ही नहीं रहा अपना, लाइक महाराष्ट्र स्टेट ही नहीं रहा, तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कुछ काम की रहेगी क्या? नहीं। सो स्टेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। दिस फंक्शंस आर परफॉर्म थ्रू द गवर्नमेंट। अब ये फंक्शंस आर परफॉर्म थ्रू द गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट हैज़ 3 पार्ट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी इस पर अपने जो भी पॉलिसी है उसके ऊपर अपन एग्जीक्यूट करें। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, और जुडिशरी यानी कोर्ट अपने। यू विल लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सेक्शन 2 ऑफ दिस बुक। अब सेक्शन 2 में अपन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सम डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, गवर्नमेंट इज अ कॉन्क्रीट रियलिटी। स्टेट क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एक जस्ट एक कंसेप्ट है, बट गवर्नमेंट क्या है? ये एक रियलिटी है ना। गवर्नमेंट सच में है ना। अभी अपन बोलते हैं सीएम, चांसलर, ये सब क्या है? ये सब दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो दे आर अ रियलिटी। State is more extensive than a government. It includes all public institution and all members of the society as citizen. अब स्टेट क्या है? स्टेट के अंदर ही गवर्नमेंट आती है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन आते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट। और जब स्टेट है तभी तो गवर्नमेंट है। सो गवर्नमेंट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट। अ स्टेट इज़ अ परमानेंट इन नेचर। स्टेट तो वैसे ही रहेगा ना। गवर्नमेंट क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चेंज होगी, गवर्नमेंट सिस्टम चेंज होगा, बट स्टेट चेंज होगा क्या? महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र स्टेट ही रहेगा ना। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी बट स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं। द स्टेट इज एन इम्पर्सनल अथॉरिटी, इट इज़ अ पॉलिटिकली न्यूट्रल। अब स्टेट क्या है? इट इज़ एन इम्पर्सनल अथॉरिटी। इम्पर्सनल है ना, और ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है। द गवर्नमेंट हैज़ एन आइडियोलॉजिकल एजेंडा, इट वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू अचीव दैट एजेंडा। अब गवर्नमेंट के पास क्या रहता है? हर चीज़ का एजेंडा रहता है। एजेंडा यानी प्लान वगैरह रहता है, हर चीज़ के ऊपर प्लान रहता है,
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है एंड इट हैज़ टू एक्ट एज पर द प्रॉब्लम एज पर द प्लान हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. द स्टेट इज़ अ सोवेट एंटिटी. स्टेट क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. द नेक्स्ट गवर्नमेंट. द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज द स्टेट. अभी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट इज द स्टेट. गवर्नमेंट इज मीन थ्रू विच द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एग्जिस्टेड. गवर्नमेंट ये एक सोर्स है जिससे स्टेट अपना काम करे. We studied the concept of nation, nationalism, state and government in this chapter. In the next two chapters, we'll be studying about some concepts like liberty, right, equality and justice. There are concepts that deal directly with the role of the state. अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा? नेशनलिज्म, नेशन, गवर्नमेंट और स्टेट देखा. नेक्स्ट दो चैप्टर में अपन ने देखेंगे राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी. ये सब अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. So we have finished our chapter 1 here today. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.com. Thank you.